मैं नीलेश कुमार, आप देख रहे हैं कि सामने ओवैसी साहब की जनसभा हो रही है और कुछ ही देर में ओवैसी साहब आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ समाज के व्यक्ति हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं और ये देखेंगे कि उनका क्या ओवैसी साहब के सामने है। सर, आप क्या चाहते हो, इस बार ओवैसी साहब को जनता जिताएगी? देखिए, ऐसा है, जो देश के हित में बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो कैंडिडेट यहाँ से खड़ा होगा, वोटर देने वाला अपनी हर चीज़ को सोचता है कि क्या कैंडिडेट कैसा है। ये नहीं गलत कैंडिडेट आ जाए तो उसको तो सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर अच्छा कैंडिडेट आता है तो वो चाहे किसी अच्छा कैंडिडेट कैसे होगा? अच्छा कैंडिडेट जो विकास की बात करे। तो विकास की बात तो मोदी जी भी करते हैं ना, कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि कोई भी धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव विकास के बाद में लड़ा जाता है। जो विकास करते हैं, यहाँ धर्म की बात होती है। धर्म की बात ये होती है कि अगरचे रामचंद्र जी, जिनका सभी लोग सम्मान करते हैं, वो हमारे देश के रामचंद्र जी एक महापुरुष वो थे कि महान थे, भगवान थे। और उनके बारे में जब उन्होंने धरती पे यहाँ आए, हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने दूसरों का दर्द समझा तो रामराज का वादा करा था कि आप बताइए रामराज है, किसी से ज़बरदस्ती उसके धर्म को कहलवाया जाए या उससे नारे लगवाए जाएं, अन्याय किया जाए, तो क्या ये देश की राजनीति है? देश की राजनीति होनी चाहिए विकास, देश की राजनीति हो चाहिए भाईचारा, देश की राजनीति हो चाहिए मोहब्बत, देश की राजनीति हो चाहिए प्यार, देश की राजनीति हो चाहिए शिक्षा। अगर हम लोग शिक्षित बनेंगे तो हम लोग देश का विकास कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे भाईजान जो कह रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ही जनता की नैतिक और बेसिक सुविधाएं हैं, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे नेता होते हैं वो वादा जरूर करते हैं, लेकिन उसके चुनाव के बाद ये मुद्दे भूल जाते हैं, लेकिन जनता याद रखती है अब उनसे। तो और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिमों को जो अधिकार नहीं मिले उनको हम अधिकार दिलाएंगे, तो आप उसको कह देखते हैं? दरअसल आप गलत कह रहे हैं। ओवैसी जी खाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, वो देश के हर नागरिक की उसकी बात कर रहे हैं कि जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मान लो आज किसानों की हालत देखिएगा, आप मजदूरों की हालत देखिएगा, आप जानते हैं महंगाई की हालत देखिएगा कि देश के अंदर कितनी महंगाई हो चुकी है, कितने लोग परेशान हैं महंगाई से। तो ओवैसी जी कभी भी अपने मंच से मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हर दलित, हर पिछड़ा, हर मुसलमान, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो गरीब है, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसको इंसाफ की बात कर रहे हैं। इसमें क्या गलत कर रहे हैं? तो इस बार आप ओवैसी साहब के कंधों को मजबूत करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अगरचे कोई देश के हित की बात करेगा और भाईचारे की बात करेगा, वो चाहे कोई भी हो, मोदी भी हो। हाँ, अगर मोदी जी को हमने 2014 से अब तक देख लिया। मोदी जी अगर इस तरह की बात करते तो आज देश के अंदर देखिएगा कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री, आज तक मैं देखता हूं कि जो मैं भी व्हाट्सएप चलाता हूं, मैं भी यूट्यूब देखता हूं, मैं भी फेसबुक देखता हूं, फेसबुक पे मैंने अभी तक अपने देश के किसी भी प्रधानमंत्री का ऐसी दुर्दिशा नहीं देखी जैसी मोदी जी के साथ हो रही है। तो ऐसी क्या बात है? अगर अच्छे होते तो लोग वाहवाही करते, तारीफें करते, उनको सपोर्ट करते। कहते हैं ना मुस्लिम तो वैसे भी बीजेपी विरोधी है, मोदी विरोधी है। आप कैसे कह सकते हैं? अगर मुस्लिम विरोधी है बीजेपी का, तो आज कम से कम 8 मंत्री उत्तर प्रदेश से लेके सेंटर तक मुसलमान बैठे हैं मोदी जी के साथ। लेकिन वो जीत के नहीं गए हैं ना। कौन? जैसे हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं या शाहनवाज हुसैन साहब हैं, वो तो राज्यसभा भेजेंगे। टिकट ही नहीं दिया गया यूपी से किसी मुसलमान को। आपने मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप ये बताइएगा कि मोदी जी ने किस मुसलमान को टिकट दिया? आप बताइए। नहीं, किसी को नहीं दिया। नहीं, किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अगर यूपी से किसी मुसलमान को टिकट देते तब आप ये सवाल मुझसे कर सकते थे, जीत हार का सवाल ये कर सकते थे। और आप जो बात कर रहे हैं, देखिए हर इंसान हर पार्टी में है, ऐसा नहीं है। हर इंसान हर पार्टी में होता है। जो देश के अंदर भाईचारे की बात करेगा, जो एकता की बात करेगा। तो अखिलेश यादव या मायावती एकता की बात नहीं करती या मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करती? देखिए, जहाँ तक अखिलेश जी की बात है या मायावती की बात है या प्रियंका जी की बात है, मैं किसी की ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो अच्छा काम नहीं करता है, सबकी सरकारें बनी
और सबकी सरकारें उखड़ गई। जनता उसको उखाड़ फेंकती है जो उसको पसंद नहीं आता है। अगर मोदी जी पहले अच्छे थे तो हर जगह एक आवाज़ थी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज ये कह रहे हैं मोदी नहीं चाहिए, क्यों? सरकार पलट रही है। तो ये तो जो अच्छे कार्य करता है, ये जो पार्टी की मीटिंगें होती है, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये इंसानियत के नाते बता रहा हूँ कि देश के अंदर जो भी भाईचारे की बात करेगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो आप किसको समर्थन करना चाहेंगे? आप ओवैसी साहब की सभा में खड़े हैं तो ओवैसी साहब को समर्थन करेंगे? अगर मैं ओवैसी जी की सभा में आ गया तो क्या मैं ओवैसी जी को नहीं सुन सकता? नहीं, सुनने का अधिकार सबको है। अगर मेरे को अच्छे लगे ओवैसी जी और उन्होंने भाईचारा, अभी तक बोले नहीं वो, अभी तक तो दूसरे वक्ता बोल रहे हैं। जिस समय वो बोलेंगे और अगर मैंने देखा कि वो भाईचारे की, मोहब्बत की और एकता की, मेरे देश के हित की बात कर रहे हैं, मेरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, मेरे हिंदुस्तान में भाईचारे की बात कर रहे हैं, हो सकता है मैं सपोर्ट करूं। आप सपोर्ट करेंगे? अगर वो अच्छाई की बात करेंगे तो सपोर्ट करूंगा। आप तो ओवैसी साहब तो अच्छाई की बात कर रहे हैं। सुन तो लूँ ना मैं, जब सभा में बोलेंगे और जब बोलेंगे तभी तो मुझे ये फैसला करूंगा। मैं पहले से पहले कैसे कर दूं? आप क्या कहते हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहा। हमसे बोलो ना, यहाँ तक काम करते।